पहले मैं डोली में विदा किया, उसी बेटी को अर्थी पे लटा करके स्मशान घाट ले गया, उसको मुखाग्नि दी। माँ रो रहा मत रोई, अब हमनी 2 आदमी हो गई सब, पहले 1 आदमी रहे, अब हमनी 2 आदमी हो गई। लेकिन ये 10 लाख रुपए की डिमांड आप जो कर रहे हो मेरे बस की अभी नहीं। तब हमें बहन कहली जे तोहर बेटी अब नहीं छे, और अपने बाप से बोली कि पापा अगर आपके बस में मेरे नहीं है मुझे खिलाना पिलाना तो मुझे जहर दे दो। हम लोग राजपूत ब्राह्मण जाति के हैं, तो सामाजिक व्यवस्था और इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए हर कोई जे बाप से 10 लाख रुपया मांगो, एगो गाड़ी मांगो। तो हम कही बेटा हमरा तो तू जानते बाबू जे हमरा लगे कुछो नहीं खे, जो रहे तो हम ले दे के तरह के कोई नहीं। बेटी का कत्ल हुआ है, हमारी बेटी का को मारा गया है, वो मरी नहीं। अच्छा सर, कैसी घटना हुई आपके साथ? सर मैं अरुण कुमार सिंह, ग्राम भिड़िया, थाना मरौरा, पिछले 24 नवंबर 2024 को जी अपनी बेटी कुमारी दिव्या की शादी जी कौड़िया बैस्टोली गांव के, जो कि भगवानपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, जी एक बसंत कुमार सिंह, पिता का नाम श्री भगवती सिंह है, जो कि अभी एक साइंस कोचिंग संस्था चलाता है, उससे मैंने की। शादी के समय जो भी तिलक दहेज जो हमारे तय तमाम थे, जी हमने उसमें कुछ प्लस करके ही जो भी देना था अपनी औकात से अधिक दिया, ताकि मेरी बेटी खुश रहे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि 5 महीना 6 दिन के बाद जिस बेटी को 5 महीना पहले मैं डोली में विदा किया, उसी बेटी को अर्थी पे लटा करके स्मशान घाट ले गया, उसको मुखाग्नि दी, जो कि एक शायद शादीशुदा बेटी का के मुख में आग बाप आज तक शायद नहीं देता है, नहीं क्योंकि उसके शादीशुदा औरत के मुंह में आग देने का हक या तो उसके पति को है, उसके बेटे को है। लेकिन शायद मैं पहला वो दुर्भाग्यशाली इंसान हूँ जो 5 महीने पहले जो अपनी बेटी को विदा किया, उसी बेटी के मुंह में आग भी दिया और उसके श्राद्ध कर्म में संलिप्त हूँ। और ये सब केवल दहेज के लिए राक्षस बने लोगों की वजह से हुआ। 24 नवंबर को मैंने शादी किया, उसके बाद शादी के बाद मेरा जो दामाद था उसके दिमाग में एक ही बात बैठी पड़ी थी, जो कि उस शादी के पहले से ही उसके साथीराना दिमाग में चल रहा था, कि हमारे ससुर जो है उनका अपने पैतृक गांव में भी संपत्ति है और अपने ससुराल में भी संपत्ति है। शादी के बाद मैं जो मांगूंगा वो देंगे, और शादी के कुछ दिन बाद ही अपना वो असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि आप ससुराल में ही रहते हैं? हाँ, हम ससुराल में रहते हैं, हमारा पैतृक गांव मशरक थाना के बहरौली गांव में है, जी और अभी मैं यहाँ पे ससुराल में ही, चूंकि हमारे ससुर जी को लड़के नहीं थे तो मैं यहीं पे रहता हूँ, और यहीं से मैंने शादी की थी। और यही चीज उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरे ससुर को 2 जगह संपत्ति है, प्राइवेट ही सही नौकरी करते ही हैं, और एक लौती बेटी है, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। शादी तक चुप रहा, और शादी जैसे हो गई, शादी के होने के कुछ दिन बाद में उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो सर ये जो माइंड में आना है, क्या लगता है कि आप दहेज नहीं दिए थे उस टाइम? दहेज हम उस शादी में वहाँ के लिए, लड़के पक्ष के लिए कम से कम 8 लाख रुपए हमने खर्च किया। अच्छा, पूरा हाँ। जोड़ा जाए तो 8 लाख रुपए 8 खर्च लाख कर रुपए दिए? कम से कम केवल लड़के पक्ष के लिए मैंने काम किया है। अच्छा लगभग 3.5 लाख तो कैश दिया है, अच्छा और बाकी सब गहना सामान वगैरह सब मिला के हमने 8.5 लाख का रुपया खर्च केवल वहाँ के लिए किया है। अच्छा यहाँ पे जो बाकी खर्च होते हैं वो साइड में है। अच्छा उसके बाद में वो कभी 10 लाख रुपए की मांग करता था बिजनेस के लिए, अच्छा तो कभी कहता था कि एक स्विफ्ट कार खरीद दीजिए अच्छा। ताकि आपको बेटी को घुमाऊंगा। कार का डिमांड था? हाँ, कार का भी डिमांड था। अच्छा पहले मुझसे बोला, वो एग्जाम दिए हुए था बीपीएससी का, जी उसमें उसका रिजल्ट आया नहीं। अच्छा मैंने ही उससे जिक्र किया कि बेटा अब रिजल्ट तो आया नहीं, आगे का क्या प्लान है? जी बोला कि कोचिंग के साथ एक छोटा बिजनेस तो मैं करता ही हूँ, जी लेकिन इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप हेल्प करें तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। अच्छा मैंने कहा बेटा बिजनेस तो 10-20 हजार का होता नहीं है। अच्छा, दहेज लेना का ये पहला स्टेप, मतलब फिर से दहेज का डिमांड करने हाँ, का? फिर से जी वो शादी के करीब 2 महीने के बाद की ये घटना है अच्छा कि कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा, आप हेल्प कर दीजिए तो बहुत अच्छा दुकान चलेगा और नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा
मैंने कहा कि बेटा मेरी वो औकात नहीं है, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान हूँ। वो तो जो भी जमा पूंजी था वो 2 महीना पहले शादी में मैंने खर्च कर दिया। हाँ, रही बात वो मेरी इकलौती बेटी है, एक बेटा है, तो ज़िंदगी भर जब तक मैं जीऊँगा मुझे देना ही है, लेना तो कुछ है नहीं। तो जब जैसे होगा मैं आप लोगों को खुश रखने के लिए करता रहूँगा, लेकिन ये 10 लाख रुपए की डिमांड आप जो कर रहे हो मेरे बस की अभी नहीं है। उसके कुछ दिन बाद मैंने ही कहा कि बेटा छोटी की माँ जो छोटी जो कि मेरी बेटी दिव्या है उसको हम लोग प्यार से छोटी ही कहते हैं। छोटी बोलते हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा छोटी की माँ अकेली है, चूँकि मैं दिल्ली में हूँ, उसका एक भाई जो है वो बैंगलोर में है, कि आप भी बेटा ही हो, तो बीच-बीच में हफ्ता 10 दिन में एक बार ले जा कर के घुमा दिया करो, कोई दूर नहीं है। अच्छा। उससे छोटी का भी मन लगा रहेगा, उसकी माँ भी अकेली महसूस नहीं करेगी। अच्छा, छोटी को मायके घुमाने की बात बोल हाँ, रहे थे आप। तो बोलता है, "एक काम कीजिए पापा, महँगा नहीं एक स्विफ्ट कार ही खरीद के दे दीजिए, अच्छा। मैं हर हफ्ते ले जा कर के उसको घुमा दिया करूँगा, कि अगर इतना ही शौक है तो।" हुँ। मैंने कहा, "बेटा, अभी तो कार के देने की औकात मेरी नहीं है, अच्छा। ये तो मैं नहीं दे सकता।" जब उसको लगने लगा कि वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, तब इसने शुरू किया मेरी बेटी का प्रताड़ना। बिना मतलब के छोटी-छोटी बातों को लेकर के प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना, अंत में मोबाइल तक छीन लिया। मोबाइल छीनने का बहाना ये बनाया कि ये जिससे मैं मना करता हूँ बात करने के लिए, मेरे घर वालों से बात नहीं करना है, उससे बात करती है। अब बताइए, उसके घर वालों से अपनी गोतनी दियादिन से बात करने से उसको मना करने का मतलब क्या था? वो छुपाना क्या चाहता था? उसके अंदर राज क्या थी? अच्छा, ससुराल के जो परिवार वाले थे हाँ, उनसे भी बात नहीं परिवार करना है। वालों से बात नहीं करने देता था, और की तो बात ही अलग है। वो जी। कहता था कि बस 3 आदमी से तुम बात करोगी, 2 मिनट से अधिक नहीं, अच्छा। अपने मम्मी से, अपने पापा से और अपने भाई से, अच्छा। और वो भी मेरे सामने बात करोगी। वो सामने बात हाँ, वो करना भी है। मेरे सामने बात करोगी। और मेरे घर के किसी भी सदस्य से, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरी भौजाई हो, चाहे मेरी बहन हो, किसी से तुम बात नहीं करोगे। मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन-सी राज छुपाना चाहता है? जी। ऐसा क्या राज का डर है कि वो किसी से बात करेगी, उसके गाँव वाले, उसके घर वालों से, तो उसको उस राज का पता चल जाएगा? ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ी कहानी छुपाने के चक्कर में ये काम किया, क्योंकि उसके खानदान की यही कहानी है। हुँ। उसके कुल 5 भाई हैं। 2 भाइयों का तो इतिहास अभी पता नहीं चला है, लेकिन उससे बड़े जो 2 भाई हैं, हुँ। इन दोनों भाइयों का इतिहास है कि एक भाई की पहले शादी हुई जो कि 5 महीने में टूट गई। 5 महीने शादी बाद, टूट गई। हाँ, हुँ। 5 महीने बाद वो लड़की अपने घर आ गई और अपने बाप से बोली कि पापा, अगर आपके बस में मेरे नहीं है मुझे खिलाना-पिलाना तो मुझे ज़हर दे दो, मैं मर जाऊँगी, या किसी भिखारी से मेरी शादी कर दो, लेकिन उस घर में दोबारा नहीं जाऊँगी। तो फिर बाद में उस लड़की के बाप ने उस लड़की की कुछ दिनों बाद दूसरी शादी की, और उस बंदे का नाम है विकास, जो मेरे दामाद का बड़ा भाई है। बड़ा भाई। हाँ, उसके बाद उसकी दूसरी शादी हुई। उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम है सुधीर। उस सुधीर नाम का जो लड़का है उसकी भी शादी हुई है, और उसकी बीवी भी 2 साल से मियाँ-बीवी दोनों अलग रह रहे हैं, और केस भी चल रहा है। अच्छा। तो ये तो उस घर का मतलब रटा-रटाया रीति-रिवाज लग रहा है यानी कि कि हर, हाँ, ससुराल वाले का पहले से बैकग्राउंड खराब है। हाँ, बैकग्राउंड पहले खराब है, और जी। इसी चीज़ का पता मेरी बेटी को न चले, हुँ। या हम बेटी के थ्रू हम लोगों को अच्छा, न बता चले, ना दे कहीं मायके बता में। न दे, जी। इसलिए वो सोचता था कि वो हमारे किसी घर वाले से बात न करे, क्योंकि बात जब होगी तो बात तो खुलेगी ही। जी। और इसी रीज़न से उसने मेरी बेटी के हाथ से मोबाइल छीना। अच्छा। दूसरी शातिर दिमाग आदमी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम फिट करके रखता था एनी टाइम, अच्छा, वो अपने मोबाइल में। अपने मोबाइल में। फ़ोन जिस करना है उसी के फ़ोन हाँ, पे। और फ़ोन उसी के ऊपर करना है, जी। कि मैं या मेरी बीवी या मेरा बेटा जी। कोई फ़ोन करे तो रिकॉर्ड हो, और बाद में वो सुने, और सुन करके, अब चूँकि माँ-बेटी में, बाप-बेटा में, भाई-बहन में कोई बात होती है, जी। तो कुछ ऐसी भी बातें हुआ करती हैं, जो कि पर्सनल होती हैं। उन पर्सनल बातों को लेकर के वो मेरी बेटी को प्रताड़ित करे, जी। मेरी बेटी को टॉर्चर करे, और करते-करते जब उसने ये लास्ट में देख लिया, क्योंकि मैं बीच में एक बार 17 तारीख को जब मोबाइल छीने हुए था, जी। तो मैं आया था, हुँ।
कि जाकर के बेटी दामाद को समझाऊं, चूंकि हम लोग राजपूत ब्राह्मण जाति के हैं, जी, तो सामाजिक व्यवस्था और इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी का घर बसे। और यही सोच करके हम लोग सोचे कि चलो बेटी को ही समझाते हैं कि बेटी उसकी गलत या सही जो भी बात होती है उसको थोड़ा बर्दाश्त करे। तो आ करके मैंने 17 तारीख को समझाया बहुत अच्छी तरीक़ा से। जी, और मैंने मोबाइल जब देने की बात की तो वो बोला कि पापा इस मोबाइल से मुझे नफ़रत हो गई है, ये मोबाइल तो मैं नहीं दे सकता इसे, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी इस मोबाइल से इसने मेरी भाभी से बात किया और जिससे मेरी लड़ाई हुई, भाभी से भी और इससे भी। तो इस मोबाइल से मुझे नफ़रत हो गई है, मैं इसको हफ़्ते 10 दिन में नया मोबाइल खरीद के दूँगा। मैं भी सोचा कि चलो एक जिद पूरी करने से अगर मेरी बेटी दामाद के बीच रिश्ते कुछ सुधर जाते हैं, मधुर हो जाते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम 10 दिन बाद मोबाइल खरीद के दे देना, हम ये मोबाइल लेके जाते हैं। बेटी बोली कि पापा जब ये मोबाइल यूज में करना ही नहीं है तो आप इस मोबाइल को लेते जाओ। मैं मोबाइल लेकर के चला आया। फिर मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद 29 तारीख के शाम को एक गिलास दूध के लिए इन दोनों में लड़ाई हुई। अच्छा, वो बोला कि मुझे दूध दो, बेटी बोली कि दूध नहीं है। बोलता है क्यों नहीं है? बोली कि दूध नहीं है। जा कर के फ्रिज में देखा तो थोड़ा सा दूध था, जो कि बेटी सोची कि कोई चाय, वो कोई बाहरी आदमी अतिथि आ जाएगा जी, तो उसके लिए चाय दिया जाएगा। उसके लिए वो लड़ा। उसकी माँ मेरे बीवी के पास फ़ोन करके शिकायत की और ये लोग काफ़ी हंगामा किए। बाद में मैंने शाम को फ़ोन करके समझाया कि ये सब चीज़ ठीक नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के एक दूसरे से शिकायत करना, एक दूसरे की कमी बताना अच्छी बात नहीं है। तो ये शातिर दिमाग इंसान फिर बोल दिया कि नहीं पापा, अब कुछ ऐसा नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। अगले दिन मेरी बेटी से 11 बजे के आसपास कुछ देर अच्छा खासा टाइम बात हुआ। मैंने बेटी को भी समझाया कि बेटा थोड़ा-सा आप भी, चूँकि इज़्ज़त प्रतिष्ठा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। मैं नहीं चाहता था कि ये घर टूट जाए। यानी हम कि घर, आप अपनी बेटी को भी समझाते हाँ, थे। बिल्कुल। जी, मैं, चूँकि हमारे दिमाग में कभी ऐसी कोई भावना थी ही नहीं कि कोई मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी या कोई ऐसी बड़ी बात हो जाएगी, नहीं तो मैं सारा रिकॉर्डिंग रखता। अच्छा, लेकिन कोई भी अपनी बेटी दामाद को दुश्मन थोड़े समझता है। रिकॉर्डिंग या साजिश की उम्मीद किसी दुश्मन से होती है, अपनों से तो होती अपनों नहीं। से नहीं होती। अब बेटी दामाद से बड़ा अपना कौन हो सकता है? अच्छा, घटना को आपको कैसे जानकारी हुई? घटना घटना की जानकारी जो है जी, वो 30 तारीख को दिन में तो मेरी बात बेटी से हुई ही थी अच्छा, और हम लोग नियमित रूप से सुबह और शाम जी, बेटी से एक बार बात करते थे, भले वो बातचीत 2 मिनट की हो या 5 मिनट की हो। जी, वैसे भी बेटी माँ के नज़दीक होती है तो माँ से अधिक बात करती थी, हमसे बस समाचार होता था। अच्छा, शाम को 30 तारीख को शाम को 7 बजे, जबकि मैं ऑफिस में ही था, मेरी बीवी का फ़ोन गया कि मैं फ़ोन लगा रही हूँ, वहाँ फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने फ़ोन की थी तो दामाद बोला कि वो फ़ोन उठा नहीं रही है, दरवाज़ा बंद है। और उसके बाद फ़ोन लगा रही हूँ तो फ़ोन उठा नहीं रही है। फिर मैंने उधर से फ़ोन लगाना शुरू किया, फिर फ़ोन रिंग हो रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, जिसकी बहन उस गाँव में रहती है। तो उससे 5 मिनट बाद मुझे पता चला कि दुर्घटना घट चुकी है। मेरी बेटी को इन लोगों ने मार दिया है। अच्छा। फिर हम जैसे थे उसी हालात में दिल्ली से चले। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, बेटा वहाँ चला, अच्छा सर, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके दामाद ही आपकी बेटी को मार दिया? इसलिए कि उस घर में ऐसा भी हो सकता है कि बेटी आपकी सुसाइड ही कर ले। पहली बात जी, कि मेरी बेटी उतनी कमज़ोर नहीं थी, मैं जानता हूँ। दूसरी चीज़ कि जिस अवस्था में लाश लटकी हुई थी, उस अवस्था को देख कर के मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान ये कह ही नहीं सकता कि ये आत्महत्या है। क्या स्थिति रही सर? स्थिति पंखे पे टंगा हुआ है, एक पैर चौकी पे पड़ा हुआ है, दूसरा पैर नीचे लटका हुआ है। क्या एक पैर चौकी पे रखे हुए कोई सुसाइड कर सकता है? किसी का दम घुट सकता है? ये कोई बताएगा? दूसरी चीज़ कि इंसान जब भी सुसाइड करता है, जी,
तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है, ताकि दरवाजा खुला था। दरवाज़ा खुला था और दरवाज़ा खुला होने का गवाह उस गांव के लोग हैं, क्योंकि उस समय वहाँ मैं नहीं था, लेकिन उस गांव के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, ये सब कोई देखा है कि दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल खुला हुआ था। तीसरी चीज़, जिस जगह पे लाश मिली वो मेरी बेटी का बेडरूम नहीं था, वो दूसरा किसी का? वो उसके सास का बेडरूम था। अच्छा। तो कोई भी लड़की मरने के पहले अगर वो खुद मरना चाहती है तो इतनी प्लानिंग से नहीं मरेगी कि मैं किसी और के रूम में जाऊं, जा करके लटकूं, एक पैर चौकी पे रखूं, एक पैर नीचे लटका दूं, मेरा दम घुट जाएगा, दरवाज़ा खोल के रखूं कि कोई दौड़ा दौड़ा आए और मुझे बचा ले। ऐसा तो कोई नहीं करता सर। तो ये आत्महत्या तो हो ही नहीं सकता, और आप भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे, आप भी फोटो देखेंगे तो आप भी नहीं मानेंगे कि ये आत्महत्या अच्छा, है। पुलिस वाले आपसे क्या बताए? जब गए दरवाजे पे फर्स्ट बार पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, पुलिस तो वही वाले लोग गए थे? पुलिस वाले सबसे पहले उस जगह पे पहुंचने वाले पुलिस हैं, और पुलिस का मेरे पास फ़ोन करीब करीब 7:20-25 के आसपास, अब एग्जैक्ट टाइम तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसके पहले मुझे भी पता चल गया था, तो मैं खुद ही निश्चित स्थिर दिमाग में नहीं था। लेकिन तब तक किसी अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन गया, मैंने जैसे हेलो किया तो मुझे बोला गया कि मैं भगवानपुर थाना से बोल रहा हूँ, आप अरुण सिंह बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, तो यहाँ ऐसी घटना हो गई है। मैंने कहा कि मैं निकल चुका हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। वो बोले कि यहाँ कोई नज़दीक में है जो जल्दी आ सकता है। मैंने उनको यही कहा कि मेरी बीवी और मेरे भाई लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी बेंगलोर में रहता है। तो मैंने बेंगलोर बेटे को फ़ोन किया, बेटा भी वहाँ से उसी समय निकला, जो कि हम लोग अगले दिन यहाँ पहुँचे। मैं पहुँचा करीब करीब 4 बजे, बेटा पहुँचा 2 बजे। तब तक ये पुलिस प्रशासन अपना जो भी कार्रवाई था किया। लास्ट का पोस्टमार्टम सिवान में कराया गया, सिवान से पोस्टमार्टम करा के अब चूंकि ब्याही लड़की जो होती है उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने का उचित जगह उसका ससुराल ही होता है। लेकिन जब उसके ससुराल में कोई था ही नहीं क्योंकि जो जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने मेरी बेटी का कत्ल किया, वो सब भाग खड़े हुए, वो सब वहाँ घर पे कोई कोई नहीं? कोई नहीं था। 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया, तो वैसी स्थिति में घर वालों को तो वहाँ होना चाहिए। जी, जी। जब तक घर वाले फोन करते हमको कि आपकी बेटी ने ऐसा कर लिया। अगर घर वालों ने गलत नहीं किया तो भागे क्यों, वो फरार आज तक क्यों है? तो ये सारी चीज़ें, वहाँ के जो साक्ष्य हैं, वहाँ के जो फोटोज हैं, और ससुराल वालों का जो व्यवहार है, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती है कि हमारे बेटी का कत्ल हुआ है, हमारी बेटी को मारा गया है, वो मरी नहीं। अच्छा, प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है कि नहीं सर? प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक जितनी हुई है उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। प्रशासन मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुझे बोला गया है कि केस जो है उसमें गति आएगी। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक केस में गति नहीं आएगी। हमारी प्रशासन से, मीडिया से, समाज से, सबसे हाथ जोड़ करके यही आग्रह है कि मेरी बेटी को न्याय दिलाया। जिस क्रूरता से मेरी बेटी को मारा गया है वैसा ही सजा उस आदमी को मिले, और उस कत्ल में, चूंकि मैं वहां था नहीं, लेकिन 4 आदमी मुख्य रूप से संलिप्त हैं। कौन कौन लोग हैं? मेरा दामाद बसंत कुमार सिंह, जी। उसकी माँ असरफी देवी, उसका भाई विकास कुमार सिंह, और उसका दूसरा भाई सुधीर। ये 4 लोग ही इस कत्ल में संलिप्त हैं, और इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी इंसान की जान लेने से पहले कोई 1000 बार सोचे। चलिए, तो ये लड़की के पिताजी हैं, और आपसे बता दें कि एक पिता का कर्तव्य निभाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, और जिस तरह से इन्होंने बताया, और ये जो घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और जब भी कोई पिता या कोई भी भाई अपने सिस्टर को, या पिता अपने बेटी को शादी करता है ना भाई, तो
वो यही सोचता है कि हम अच्छे इंसान के साथ में अपनी लड़की का हाथ दे रहे हैं ना, तो सुखी रहेगी। और एक टीचर, आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति टीचिंग करता है और खुद का टीचर है, वो इस घटना को बर्दाश्त देता है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। आइए हम 2 मिनट इस लड़की की माँ से बातचीत करेंगे, ताकि कोई भी जब बात होती है तो अपने पिता से लड़की नहीं बताती है, वो बात अपने मम्मी से बताती है। तो थोड़ा हम बात करेंगे 2 मिनट के लिए। चाची, ये घटना की कब जानकारी भइल हुआ? 30 तारीख के शाम के अच्छा, 7:30 बजे। एकरा पहिले लड़की रुआ से कुछ घटना के बारे में, कुछ विवाद के बारे में कुछ बतैले रही कि ना? कभी कभी बतावे जे हमरा से बार बार लोग कहेला जे बाप से 10 लाख रुपया मांगो, एगो गाड़ी मांगो। तो हम कही बेटा हमरा तो तू जानते बाबू जे हमरा लगे कुछो नहीं खे, जो रहे तो ले दे के तरह के कोई नहीं। एक दिन हम दामादो से कहनी, तो एक बार कहा ना ना ऐसा बात नहीं खे, क्योंकि हर दूसरा तीसरा दिन बेटी के बार बार कहियन बाप से 10 लाख रुपया मांगो, एगो गाड़ी मांगो। गाड़ी मांगबू तो दोस्त से तारा के घुमावे ले चले, और 10 लाख रुपया मांगबू तो हम बिजनेस करें। अच्छा, घर मतलब शादी के चाची अभी 5 महीना हाँ, होता है। 5 महीना मात्र 5 महीना में ही रुआ तकरीबन 8-10 लाख रुपया दहेज देनी, और ओकरा 5 महीना के अंदर ही उनका दहेज फिर से हाँ, घट गई। फिर से उनका घट गए। अच्छा, घट गल, उनका माइयो बार बार अच्छा कहस। रुआ ई शादी जब कइले रही त एगो टीचिंग मतलब टीचर से शादी कइले रही, हाँ। का उम्मीद में शादी कइले रही? यह उम्मीद में कैले रहनी जे लोगों कहत रहे जे अच्छा बारन, कोई नशा पानी ना करेलन। हम्म, बार बार वो अपनहु कहियन अच्छा, हम हनुमान जी के भक्त हई, हम झूठ ना बोलेनी। केहू से पूछ लेम जे अपन कैसन दामाद खोजले बानी, ई सुन के लागे जे हाँ बहुत अच्छा बारन। विदाई होत रहे तो एहू जन कहलन जे माँ रोरा मत रोई, अब हमनी 2 आदमी हो गई सब, पहले 1 आदमी रहे, अब हमनी 2 आदमी हो गई। जे ननद दियादिन जे भी रहे सबे आदमी ये बात कहता कि वो दिन बहुत अच्छा लागल, ताकि अब हईसन जब क्रूर हत्या कैलनु तो राक्षस से भी महाराक्षस बन। अच्छा, 30 तारीख के रुआ कब मतलब केकरा से इन्फॉर्मेशन मिलल, हम कैसे फोन जानकारी? कैनी 6:30 बजे, हम्म, तो कहला जे हम दूध लेके आवतनी, जातानी तो बात कराए। झूठ बोलन कि साथ हम नहीं जानत। हम्म, फोने ह, कोनो फोटो तो लौकत ना रहे। ना, तो 2 मिनट के बाद, 2 मिनट से कमे में घंटी बजावत आरन, सुनाता हमरा घंटी। कहता जे माँ गेट नहीं खोलत। अच्छा हम देखा तनी, एकरा बाद फोन बंद कर देलन। बार बार फोन करी रिंग होके, बाकी फोन ना उठावस। जब ऐसन माने 8-10 बार हम फोन करी ना उठैलन फोन, तो हमरा बहुत चिंता भइल। हम अपना पति के फोन कइली, कहनी जे फोन करके देखी जे वहाँ फोन केहू नइखे उठावत। इहो फोन करस त केहू ना उठावे। तभी कहला जे तू निकल। तो हमरा लगे केहू नइखे, हम नैहर में रहेनी, एगो मुस्मात मतारी बाड़ी, बेटा एके गो बा। तो बेटा हमार बेंगलोर कर्नाटका रहेला, पति रहते ना रहलन। हम एक आदमी भावलपुर के एक जना गिरी बाबा रहस, उनका जोरे उनका बाइक से चलनी। हमरा तरैया तरैया हमर बहिन के घर बा, वहाँ पहुँचत पहुँचत 7:30 हो गई। हम तरैया जब रोड पर उतरनी नु, तो हमरा बहिन के घरे रोआ रोहट होत रहे। तो हम दौड़त गईनी घर में, हम कही का भइल। तब हमर बहिन कहलिन जे तोहर बेटी अब नइखे। अच्छा, वो लोग के जानकारी हाँ, उ रहे? लोग के जानकारी हो गए रहे, वो गाँव से केहू खबर कइले रहे वहाँ। तब हम लगनी रोए चिल्लाए, हमरा के केहू में लोग संभार के वहाँ ले गए लोग। वहाँ ले गए लोग तो हम ओहू जन ओही में दौड़त चिल्लात गईनी घर में, तो हमरा के पुलिस भीतर ना जाए देत रहे। बड़ा निहोरा कहनी तो पुलिस हमरा के भीतर ले गई। तो देखनी जब पंखा से बेटी के हमर लटकावल बा। अच्छा, प्रशासन से रउर का मांग बाटे? जैसे प्रशासन से यह मांग बा जो जहाँ भी छुपल बा बसंत, ओकर मतारी, विकास सुधीर मिल के ही ई बसंत के साथे बेटी के हमरा टंगले बाड़न स। का तो बेटी अकेले पंखा में लटकावे लायक तो नहीं है, एक आदमी केहू के पंखा में नहीं के लटका सकत। अच्छा, कैसे रउआ कह सकत तनी कि रउर दामाद ही उ हत्या के हम जब गइल बानी तो वहाँ बक्सा बा, बड़ा वाला बक्सा, एगो केहू में 2-3 हाथ के रॉड रखल बा। आज भी वो रॉड रखल बा, केहू जाके वहाँ जाके देखो, वो रॉड में बीच में रुमाल लगावल बा, वो रुमाल पर निशान पड़ल बा रॉड के। तो हमरा यह उम्मीद बा जे हो सकता जे रॉड से गला दबले बाड़न स, ओकर बाद हमार बेटी के मौत भइल बा, आ बेटी हमार पंखा से लटका दिहल गइल बे। से जे
जो बिछौना पर बेटी के लटकावल बा वो बिछौना तनियो सा हेर फेर नहीं के अच्छा जेंगा बिछौना कइल बा वही में बा। अच्छा रउआ जब पहुंचनी तो गेट खुल गए रहे या हाँ, खोलल गए पुलिस वाला ये कहलक जे हम गाँव वाला के साथे हम्म। गेट खोलनी है, बाहरे से कुंडी लगावल रहे। अच्छा बाहर से ही हाँ, लगा बाहर से लगावल रहे। फोरेंसिक वाला भी ये लोग कहलक जे अंदर कहीं कुंडी टूटे के कोई निशान नइखे, बाहरे से कुंडी लगावल रहे। चलिए ये माँ है और ये देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी मेरे बेटी का कातिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और आप सोच सकते हैं कि जिस लड़की का शादी हुआ आज 5 महीना ही हुआ, 5 महीने के ही अंदर उस दामाद को फिर से दहेज की मांग होने लगती है और उस दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए लड़की का कत्ल कर देना ये बहुत ही दुखद घटना है। तो हम आप लोगों से चाहेंगे कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रशासन के लोगों से मांग रहेगा कि उस कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयास करें और दहेज नहीं लेना, दहेज लेना पाप है, उस कदर भी दहेज लिया गया इसे और दहेज लेने की और दहेज के मांग में लड़की का कत्ल कर देना बहुत ही दुखद घटना है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।